आपको पैरेलल सर्किट में रेसिस्टेंस का सत्यापन के बारे में बता रहे हैं। इसमें 3 बल्ब लगा हुआ है, जो 100 वाट हो या 200 वाट को या 50 वाट का है, जो भी बल्ब है हम इसको पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में लगाने के लिए क्या होता है कि तीनों का मेन से और न्यूट्रल से कनेक्शन होता है। सप्लाई हम लोग 220 देते हैं DPDT स्विच के माध्यम से, और यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना वोल्ट है। वोल्ट से मालूम चलता है कि ये वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिहोस्टेट के द्वारा एम्पियर मीटर होते हुए कितना बल्ब लोड ले रहा है, ये हमको मालूम चल जाता है। इस माध्यम से हमको मालूम चलता है कि अगर हम 3 बल्ब में 3 एम्पियर मीटर लगाते हैं तो सभी बल्ब का लोड हमको मालूम चलता है। तीनों बल्ब के माध्यम से अगर 1 एम्पियर लगाते हैं तो तीनों बल्ब का लोड मालूम चलता है। यहाँ हम I को सूचित करते हैं करंट से, रेसिस्टेंस को सूचित करते हैं R से, और V को सूचित करते हैं वोल्ट से। यहाँ पर सत्यापन रेसिस्टेंस इक्वल टू V/I से हम लोग सूचित करते हैं और निकालते हैं कि रेसिस्टेंस का सत्यापन V/I होता है कि नहीं। इसको निकालने के लिए क्या होता है कि प्रत्येक करेंट, जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक लाइन से, वो तीनों बल्ब में चला गया। रेसिस्टेंस क्या होता है, V/I से विच्छेदित हो गया। वोल्टेज सबका समान है, लेकिन सभी समान वोल्टेज सभी रेसिस्टेंस को मिल रहा है, लेकिन करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इसमें देखते हैं कि करंट और रेसिस्टेंस ये अनुपात में रहता है, जो यहाँ पर I/R1, I/R2, I/R3 इक्वल टू I/R के बराबर होता है। इससे हम लोग सत्यापन रेसिस्टेंस का निकालते हैं V/I का। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पैरेलल सर्किट में रेसिस्टेंस का नियमों का सत्यापन किया जाता है। इसको हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं। हम लोग देखते हैं पहले इसमें लाइन देकर कि हम लाइन आ रहा है कि नहीं। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल के द्वारा देखते हैं कि ये लाइन हमको यहाँ पर आ गया, ये लाइन यहाँ पर आया, जबकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल से होते हुए जाता है अलग। और इसको हम लोग स्विच के माध्यम से देखते हैं कि स्विच के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं कि ये 3 बल्ब लगा हुआ है, 3 बल्ब लगा हुआ है, लेकिन वोल्टेज तीनों को एक समान मिल रहा है, लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तीनों बल्ब का अलग अलग होता है। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि लोड के माध्यम से कितना एम्पियर हमको तीनों बल्ब लोड ले रहा है। अब इसको हम रेगुलेटर के माध्यम से, रिहोस्टेट के माध्यम से हम इसको वेरी करते हैं। अब इसमें दे रहा है 0.045, तीनों को लोड अलग अलग है, लेकिन यहाँ तीनों बल्ब का लोड एक समान दिया गया है। अगर हम अलग अलग लगाते हैं तो तीनों बल्ब का लोड अलग अलग होगा। इसमें हम देखते हैं, बल्ब को जलाते हैं, देखिए बल्ब का स्पीड हो गया और लोड भी उसका उस माध्यम से टोटल ले रहा है। मतलब करंट का लोड हमेशा 0.6 से लेकर 0.78 जैसा लोड होगा वैसा करंट बनेगा। इस प्रकार रेसिस्टेंस का सत्यापन होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस का सत्यापन हम लोग देखते हैं। रेसिस्टेंस बल्ब का काम करता है, जो 100 वाट 100 वाट तीनों लोड लेकर एम्पियर कितना लॉस होता है वो सारा चीज़ को बताते हैं। इस माध्यम से जो भी ITI धारी है या जो डिप्लोमा धारी है, आप रेसिस्टेंस का सत्यापन वोल्टेज और करंट के माध्यम से करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।